आंके ईमान दाद मुश्ते खाकरा, हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। गिरामी कदर अहबाब अहले इस्लाम उशाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत, मुल्के पाकिस्तान और बल्कि बाहर भी जो भी सही अकीदा पक्का पुख्ता सुन्नी है वो किबला शेर अहले सुन्नत दे नाम और काम तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ होंदा है पूरी दुनिया में कि हज़रत ने मसलक दी और दीन दी खूब खूब तर्जमानी फरमाई और नायब आला हज़रत होने दा ठीक ठीक हक अदा फरमाया। याद रखो बुजुर्ग और अल्लाह वाले ये किसी एक बंदे दी प्रॉपर्टी नहीं होंदे, ये शाम लाट जमीन की तरह होंदे ने, जेड़ा बह जाए वो उंदे ही हो जाते। नहीं समझ आई? पुराने दौर में जिले जमीन की तकसीम होंदी है ना तो पिंडा में कुछ जमीन शाम लाट उन सद्या है और वो किसी की मलकीयत नहीं होंदी, जेड़ा उत्थे बह जाया वो ना होंदी है, उन्होंने शाम लाट वो अपनी इस्तलाह में सदे सन। तो अल्लाह वाले किसी एक बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होंगे, जेड़ा उन्होंने को बह के फैज़ ले लै, उदी कौम कबीला वतन कोई भी होवे उन्नी वो फैज़ दे छड़ दे, वो ही हो जाते। तो हज़रत एक आलमगीर शख्सियत ने और उन्होंने मस्जिद के अंदर सानू सारिया उन्होंने मज़ार शरीफ दे पुरजलाल और पुरकैफ माहौल विच चंद घड़ियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप दे वालिदैन दे इज्जत व शर्फ दा मकामो मरतबे दा बयान करन और सुनन दी सादत हासिल हो रही। ये साड़ी खुश नसीबी है, खुशबख्ती है माशाअल्लाह। असी उस जगह पर बैठे हाँ जिथे पता नहीं कितने कितने उलमा तशरीफ रख गए, इस हवा इस फिजा इस माहौल, इस बिल्डिंग ने पता नहीं कितने औलिया अल्लाह की ज़ियारत की थी, कितने तशनगाने इल्मो हिकमत इस जगह पर बैठे होंगे, कितने ही इल्मो मार्फत के चश्मे इथों फुटे होंगे और कितने ही प्यासिया ने अपने मशामे जान नू इत्थे बैठ के मुअत्तर किया होगा, कितने ही इल्मो हिकमत दे आबिशार इत्थे बहे होंगे, कितने ही हदीस और तफसीर दे दरिया बहे होंगे और कितनी ही पुरकैफ महफिल इत्थे मुनक्किद हुई होंगी। अल्लाह वाले ते जिथे एक बारी कदम ला जान अल्लाह फरमाते इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा अल्लाह दी निशानियां, तो जिथे इतनी देर अल्लाह वाले तशरीफ फरमा रहे हों उस माहौल और उस जगह कितनी बरकत होएगी, कितनी कैफियत और कितनी रूहानी उस जगह के उत्ते कैफियत गुजरियां होणगियां। अल्लाह वालियां दियां इत्थे सांस चली होएगी, उन्हां दे जिक्र दी आवाज़ गूंजी होएगी, तो
उस पुरकैफ माहौल च देखो ना, आहले इश्क और आहले मोहब्बत, वो तो इस जहन दे लोग होंगे कि इमाम मालिक इमाम दारुल हिजरा मदीने शरीफ चो गुजर रहे सन, तो एक पुरानी दीवार तकी तो उन्होंने बोसा दिता। तो नाल शागिर्द सन, उन्हें पूछे हजरत इन बोसा क्यों दिता जे? फरमाया इदी बोसीदगी और पुराना पन दसदा है, हो सकता है हुजूर दे वेले दी होवे। यानी आपने चुमने की वजह समझ चाहिए कि चुमया क्यों, क्योंकि हो सकता है हुजूर दे वक्त दी होवे ते रसूलुल्लाह ने लंघदे इनू तकिया होवे। यानी इश्क की दुनिया उस बिल्डिंग मटीरियल नो भी असी काबले एहतराम समझने जिथे महबूबा की नजर पै गई होवे। है तो बिल्डिंग मटीरियल ही ना, थामे है दीवारा ने, लेकिन ये दीवारा आम नहीं, ये वो दीवारा ने जिथे अल्लाह वालियां दी नजर पई है। इन्हां दीवारा ने अल्लाह वालियां दी ज़ियारत की है। इस फिजाए च अल्लाह वालियां ने सांस लईए, उन्हां दियां साहां इन्हां दीवारां नाल मस होईयां होंदियां। इस जमीन दे टुकड़े ते जिथे असीं बैठे हाँ, पता नहीं कितने औलिया अल्लाह तशरीफ फरमा रहे, कितने उलमा बैठे होंगे। सो ये जगह आम जगह नहीं है, खास जनवार बरस देन अल्लाह दे, लेकिन उसनू पहचान और देख सिर्फ साहिब नजर सकता है। हर बंदा साहिब नजर नहीं होता। तो साहिब नजर कुछ और देखता है, आम लोग कुछ और देखते। तो नज़र विच और तकण विच फिर ये फर्क होता है। सो अजीजों और साथियों, चूँकि साढ़े मुल्की हालात ऐसे ने कि वो कोई महफिल पाक का माहौल जिस तरह का होता है, उस तरह का माहौल तो क्रिएट नहीं हो सकता। हालात ऐसे ने, लेकिन फिर भी इंतजामिया वालियां दी बड़ी शफकत है कि उन्हें इतना भी एहतमाम कर लिया है, और ये उन्होंने बड़ी जुर्रत है, मर्दानगी है। अल्लाह उन्होंने इसते अजर अता फरमाए, माशाअल्लाह। अल्लाह उन्होंने बरकत दे। दीन का काम होना ही है, वो होंदा ही रहिंदा है। रुकावट आउंदियां रहिंदियां ने, आउणगियां, हर दौर में आउंदियां रहियां। हर दौर में आहले हक ने दीन दे परचम नूं बुलंद रखे। हुण साडी वारी है, पर सिर्फ मसला ये वे असी बंदे कमज़ोर हाँ, फितने ताकतवर ने। फितने ताकतवर ने और साडे ईमान कमज़ोर ने। अगर महबूब करीम और अल्लाह करीम दी मेहरबानी शामिल हाल ना होवे तो असी तो कुछ भी करने के काबिल नहीं। दोस्तों और अजीजों, हर शख्सियत का माँ बाप नाल रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशन होता है। उस रिश्ते को अल्लाह ने कुरान च बयान फरमाया है। एक कायदा है, कुलिया है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन। मुशरिक पलीद होता है, मुशरिक पलीद होता है। और अल्लाह फरमाते हैं वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। गुलाम मोमिन आजाद मुशरिक नालों चंगा है, खैर वाला है। कोई बच्चा ऐसा नहीं, हाँ, इसनों जरा ध्यान नाल सहन दे अंदर बिठा लेना। जो भी मेरे तालिब इलम दोस्त भाई
उलमा तशरीफ फरमा ने, यकीनन वो साहिब इल्म होंगे, उन्होंने पता होना है। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाते ने, कुतिल इंसानो मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलकहु फक़द्दरा। हमने मिन अय्यि शैइन खलकहु, कि हमने इंसान को किस चीज से खलक किया। तो जो ही ना पहले सवाल किया, मिन अय्यि शैइन खलकहु, भाई किस चीज से तुम्हें खल किया। मिन अय्यि शैइन खलकहु फक़द्दरा। फिर फरमाया, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फा, हमने इंसान को नुत्फा से खल्क किया। खुलिका मिन माइन दाफिक, हमने इंसान को टपकते हुए पानी से पैदा किया। वो कहां से निकले, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो पानी जो इंसान के बाप की पुश्त से निकला। भाई तवज्जो हुई, याद रखना, मुशरिक पलीदे, मुशरिक नापाके पलीदे, सिर्फ नजस है, नजस, मुशरिक नजस है। और मेरे पाक नबी दा नूर कायनात दा सब तो सुथरा और आला रुतबा रखने वाला नूर है। खाले के कायनात तो बाद सब तो आला दर्जे दा नूर हुजूर दा है हर एतबार नाल। तो अगर नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके हजरत अब्दुल्ला तक जिन्ना जिन्ना पुश्तां विच मुंतकिल होंदा रहा है, वो अपने जमाने दे सारियां तो अफजल ते आला लोग रहन, मुशरिक हो सकते क्यों? क्योंकि मुशरिक पलीद होंदा है और नूर पाक, पाक चीज पलीद चीज़ों में रखी नहीं जा सकती। ए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अल्लाह आपनू खैर अता फरमाए। मेरे नबी पाक सरकार दा नूर जिन्ना जिन्ना हस्तियां विच रहा है, ओ हस्तियां अपने जमाने दियां सब तो फजीलत वालियां हस्तियां रही। एक भी मुशरिक दे अंदर रसूलुल्लाह दा नूर नहीं रहा। इहदे उत्ते अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा तवील कलाम फरमाया है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी आपने बड़ा खूबसूरत और आला कलाम फरमाया है। फ़कीर इतना अर्ज करेगा कि रसूलुल्लाह सरकार दे वालिदैन उन्ना दे इसमें गिरामी ते अगर गौर करिए तो वालिद अब्दुल्ला और अम्मी आमीना, आमीना ईमान लाने वाली, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। उन्होंने ते नाम ही इस गल का इजहार कर रहे ने कि बहुत आला दर्जे दे मोमन ने मेरे नबी दी वालिदा और मेरे नबी दे वालिद गिरामी। तो मैं ते ये गल करदियां भी दिक्कत महसूस करना कि लोग हजूर दे वालिदैन नूं की आंदे। ये गल जबान मेरी जेब नहीं देंदी कि मैं ये गुफ्तगू ये लफ्ज बोला कि कलमा पढ़ने वाले हजूर दे वालिदैन दे बारे की अकीदा रखते हैं। वो क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह कोल किस मुंह नाल जाणगे। देखो देखो भाइयों, देखो ऐ तुसी सुने ही होना, बड़ी सादा जी बात है कि हाफिज़े कुरान दी अम्मी नूं ताज पहनाया जाना। उहदे तो पूछा जाना भाई इस मां नूं ताज क्यों पहनाया गया है? जवाब आएगा जी इसका पुत्र हाफिज़े कुरान है। उल्बिस यौमल क़ियामत ताजन, उस मां नूं ताज पहनाया जाएगा जिहदा पुत्र हाफिज़े कुरान है। भाई जी जिंदा पुत्र साहिबे कुरान होएगा
हशर दे मैदान च ओ मावां भी होणगियां जिन्हां दे सर ते इज्जतां दा ताज होवेगा, क्योंकि वो हाफिजे कुरान दियां मावां ने। तो जरा सोचो जिहड़ी साहिबे कुरान दी मां होएगी, सैयद आमिना दा कितना बुलंद रुतबा होएगा। गिरामी कदर अहबाब, हर बंदे दा असी ते सजना बड़े दीवाने जे बंदे हाँ, सूफी लोग हाँ, बड़े उलामा ते बड़ी उच्ची सोच रखते हैं, पढ़े लिखे लोग होने ते असी ते सूफी बंदे हाँ। साडा तो बड़ा भाई भैया वो अलग जिहा तरीका होंदा है, जिहड़ा बंदियां दी बात गल समझ च नहीं आता, तो आंदे ने दीवाने ने। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीने शरीफ गए, तो आपने फरमाया भी असी अज दावत पकानी। जेडे आपके साथी सानू ना खुदाम ने अर्ज की किन्ना दी, फरमाया मदीने शरीफ दी गली दियां कुत्तियां दी। की पकाइए? हलवा पकाओ। खुदाम ने अर्ज की जी कुत्ते ते हलवा खाते ने। फरमाया मदीने की गली के कुत्ते होने ते हलवा ना खाने किवें हो सकता? हजूर नूं पसंद सी, तुसीं पकाओ। पकाया, फिर दुनिया ने तकिया, सैयद मेहर अली मदीने की गली दियां कुत्तियां अगे अपने हत्थां नाल हलवा रख रहे हैं। कुत्ते दे पलीद होने ते शक ही कोई नहीं। असा कदू प्याने कुत्ता पाक होंदा है, वेखना तय वे गली केड़ी है। सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मारूफ उन्होंने का वाकया है कि एक कुत्ता मदीने शरीफ जख्मी वेख्या, उन्होंने अपनी पग ला ली और फाड़ के तो उस कुत्ते के पैर बन्नन लग पे। तो किसी आख्या सरकार ये पग है ते दी इज्जत ते अजमत बड़ी होंदी है, तो उदों सैयद की पग है, उदों मुहद्दिस की पग है, हाफिज की पग है, ते रखदे किथे पे हो? कुत्ते दे पैर ते। फरमाया तू कुत्ता तकिया है, गली नहीं हो तकी? ये गली केड़ी दा कुत्ता है? हजरत सोचो, आस्ताना लिया अल्लाह अकबर तौसा शरीफ के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सुलेमान, उन्होंने एक मुरीद मदीने शरीफ जान लगा तो फरमाया मेरा कफन ले जाए। हजरत इनू की करना? फरमाया इन ना बिछाई मदीने की गली ते जे उत्ते कोई कुत्ता पैर रख देवे ना, उन्होंने लपेट के ले आई, मेरा कफन बनेगा। मौलाना अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं सगत आकाश जामी नाम बूदे कि आमद बर जबानत गाहे गाहे। मदीने की गली के कुत्तियां की अजमत वे के अजीजो अल्लाह 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 याद आ गया। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी फतूहात मक्किया विच लिख दें, फतूहात के अंदर आप लिख दें, शेख इब्न अरबी आप फरमादन के मजनू एक बारी कुत्ते दे पैर पे चूमे। झूठे इश्क वाला है, मजाजी इश्क वाला है, कुत्ते दे पैर पे चूमे। किसी आखे भाई क्यों चुमना है पिया? उसे कहे भाई ई सगे दरकुए लैला गाहे गाहे रफ्ताबूद, ए कुत्ता मेरे मजाजी यार दी गली विचों लंघिया है, इश्क आंदा है पैर चुम, तुझ से दर दर से सग। भाई महबूब घर विच घर दे नाल गली गली विचों कुत्ता लग्या तो इश्क ओदे पैर चुमांदा है। भाजी जिन्हां मदीने शरीफ वालियां नाल इश्क है उन्होंने दलील की लोड़ ही नहीं। असी रसूलुल्लाह नाल निस्बत रखने वाली गलियां का इन्ना एहतराम करने, हजूर दे वालिदैन दा कितना एहतराम करते हो? साडे असी ते भाई चले लोग हाँ, कमले दीवाने, साड़ी किहड़ी गल करते हो? वैसे अर्ज करना
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक सरकार नूं जिस हस्ती ने अपने सीने नाल लाया है, हर पुत्र नूं ओदी मां उठांदी है। हमलतहु उम्मुहु वाहनन अला वाहनिन, हर मां अपने पुत्र नूं अपने अंदर उठांदी है। आप हजरात गौर करो तो आया मुबारक पढ़ना। अल्लाह फरमाते वमरियम इब्नत इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना। हजरत ईसा दी मां तां बनाया है मरियम नूं कि मरियम पाक बाज है। अहसनत फरजहा, जो मोहसिना सी, पाक सी, सुथरे किरदार वाली सी। इस वजह तो ओदे विच हजरत ईसा दा नूर रखा है, फूकिया है। ए अजीज, कुरान दी इस आया मुबारका तो जाहिर होया कि हजरत ईसा दी अम्मी सुथरी सी, पाक सी, मोमिना सी। अल्लाह ने उहदे अंदर अपने नबी दा नूर रखिया है। ते जिस मां नूं अल्लाह ने फखरे ईसा दी मां बनने वास्ते चुनिया है, मेरे नबी दी वालिदा कितने ईमान वाली ते कितनी सुथरी ते कितनी पाक होगी। मैं महसूस करना, बंदा ना चीज महसूस करता है अपने अंदर, ये चीज महसूस करता है कि उम्मत नूं इस मौजू ते अगर उन्होंने ईमान दे साबित करने उत्ते गुफ्तगू करनी पौंदी है तो ये उम्मत वास्ते शर्म दा मकाम है कि वो कैसे उम्मती ने जिन्होंने रसूलुल्लाह दे वालिदैन दे ईमान ते शक रखता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। क्या वो भी क़यामत वाले दिन हजूर सरकार की शफाअत के हकदार ठहरनगे? गिरामी कदर अहबाब, ए आशिकाने मुस्तफ़ा, ए नबी पाक सरकार दे गुलामों, आप दी खिदमत बंदा नाचीज मुलतमिस है। असी आशिक लोग हाँ, मुहब्बत वाले लोग हाँ, प्यार वाले लोग हाँ, लेकिन नीरे इश्क वाले भी नहीं। वो सिर्फ इश्क ही है तो उन दलील कोई नहीं। आहले सुन्नत दा अकीदा महज इश्क ते मबनी नहीं होंदा, नाल अकल भी रखने। क्योंकि साहिब नूरुल अनवार ने इस चीज़ ते लिखा है, साहिब नूरुल अनवार ने अकीदा अहले सुन्नत लिखा है कि ये सिर्फ इश्क ते मबनी नहीं होंदा, बस सिर्फ इश्क ही है ते जज्बो मस्ती है, इंदा अकल नाल ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह फरमाते ना फला ताकिलून, अकल दीन दा जुज़ है, अकल ते भी अकल दा नूर भी इस्तेमाल करने। मगर ये मौजू ऐसा नहीं कि असीं इहदे उत्ते दलाइल दे अंबार लगाइए। बड़ी वड्डी सूफी गल की थी, असी हजूर दे वालिदैन नूं बगैर दलील तो ईमान वाला मनने। जाओ जिन्हें फतवा लेना है लैंदा रहे। असी हजूर दे वालिदैन दे ईमान नूं बगैर दलील तो तस्लीम करने। कोई दलील ना होवे तां भी असीं मनने। हालांकि उलमा ने इहदे उत्ते किताबां लिखियां, मसालिकुल हुनफा मौजूद है और बहुत सारे उलमा ने इहदे उत्ते किताबां मौजूद ने, लेकिन ये कोई दलील वाला मसला है तो दलील की केड़ी लोड़? असी आहले सुन्नत हाँ, बगैर दलील तो ही मान जाने जी। मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदे उत्ते खुद अपने पाक इरशादात फरमा रखे कि मेरा एक भी बाप ते एक भी मां बगैर निकाह वाले नहीं। आदम अलैहिस्सलाम तो लेके सईदा आमिना तक हजूर दे सारे माँ बाप निकाह वाले। निकाह मोमना दे, ईमान वालियां दे निकाह, और बाप भी सुथरे ते मावा भी सुथरियां। तैयब बाप ते ताहिरा मावा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूर जिथू जिथू लंघदा गया है खैरो बरकात नाल माला माल करता है। आप हजरात, मुहब्बत वाली गल है,
मुहब्बत की गल है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी ये मुहब्बत ये दे, इस गल ते मैं दलील की दे सकना, मैं तो पढ़ी है तो मैं समझा है मुहब्बत की गल है, इश्क की गल है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं कि जिहड़ी मट्टी हजूर के कदमां नाल लगी है ना कबर शरीफ वाली, वो सारी धरती तो अफजल है। फरमाया काबा शरीफ तो अफजल है, बल्कि फरमाया कि जिहड़ी मट्टी हजूर के कदमां नाल लगी है वो अल्लाह दे अरश तो अफजल है। वो मट्टी है ना ते नाल लगी है, ते जिस मां ने मुहम्मद करीम नू 9 महीने अपने वजूद च रखिया, पता नहीं उस मां के रुतबे कितने बुलंद होणगे। भाई सजन समझ आई आप? शाह साहब ने लिखा है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी। वैसे इसनू अल्लामा ज़करिया ने फ़ज़ाइल आज भी लिखे है, लेकिन बातें समझने वाली है ना। जागते हो तो मैं मुकान लगा गल। मेरे हजूर ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिम रानी। भाजी गौर करो मैं क्या आख्या है। मेरे नबी सरकार ने फरमाया जामे तिरमिज़ी हदीस है कि जिस बंदे दूरों खलो के मैंने एक बार तक लिया, ला तमस्सुन्नार, उन अग मस नहीं कर सकती। क्यों? रानी, उसने मुझे देखा, और रानी, तो जिस मैन बंदे वेख्या है वो मुड़ टुर पिया है, दुनिया के किसी कोने ते लगा फिरे, जिस उन वेख्या वो भी जनती है। भाजी जागो नजर आ, हजूर सरकार की हदीस है, हदीस सही है। हजूर फरमाते ला तमस्सुन्नार मुस्लिम रानी और रानी, जिस मुसलमान ने मुझे एक नजर देखा, एक बारी जिन्हें हजूर का चेहरा बद्दुआ तकिया है, अल्लाह उहदे उत्ते दोज़ख दी अग हराम कर दी थी। ला यस्माऊन हसीसहा, भाजी उन्होंने ते हजूर नू तकिया है, और फिर ये तकन कोई ऐसा नहीं भाई बड़ी देर तकिया हो ना, दूरों खलोते हो कि दूर खड़े सन ते सरकार नू तकिया है, रोयत हो गई है, रोयत हो गई है, सियान लिया कि रसूलुल्लाह ने बस। अल्लाह फरमाया हुण तेन दोज़ख च नहीं जान देना, तू मेरे नबी नू तकिया है जी। तो ये हदीस है ना, हदीस है, हदीस सही है, जामे तिरमिज़ी मौजूद है कि हजूर नू तकन वाला जनती है। हर वो बंदा जिन्हें हजूर नू तकिया है उन्होंने सहाबी आंदे, हर सहाबी जनती है। दो ही सूरत ने, या सहाबी है तो या सहाबी नहीं। जेड़ा सहाबी नहीं उनके असी जिम्मेदार नहीं, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं जिन्हें मैनू तक लिया वो सहाबी हो गया, उन्होंने जहन्नम की अग छू भी नहीं सकती। भाजी गौर करो, वो जिन्हें तकिया जनती ते हो गया है, ते जिस मां ने 6 साल पुत्र झोली च रखे ते 7वां अंदर रखे है अपने रहमे पाक च, उस मां का क्या रुतबा होएगा। मुअज़्ज़ज़ हजरात, हर बंदा अपने मां बाप की इज्जत करता है, और हर बंदे राजी करना होवे तो दे मां बाप नू गालां कढ़िए, बुरा आखिए, गलत लफ्ज बोलिए, वो चंगा नहीं समझदा। जे रसूलुल्लाह नू राजी करना जे तो रसूलुल्लाह दे मां बाप नाल इश्क ते मुहब्बत का ताल्लुक रखिया है। ए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हम हैं रसूलुल्लाह सरकार की निस्बत को मानते हैं। साडा अकीदत है वे कि हजूर कदम रखन ते शहर पूरे दी तासीर बदल गई। आप हजरात समझियो, यसरिब सी ना, यसरिब, तो फिर यसरिब ना रहा ना मदीना बन गया। क्यों? हुजूर आ गए। आला हजरत बोले
आला हजरत फिर आला हजरत ने ना, जाने माना आला हजरत फिर आला हजरत ने। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते ने, जिसके आने से यस्रिब मदीना बना, जिस दे पाक कदमां दी बरकत नाल यस्रिब मदीना बनया है, उन्हें अपनी मां नू कितनियां बरकतां अता कीतियां होणगियां। जिसके आने से यस्रिब मदीना बना, उस कदम की करामत बेला फा जाने। सुनो 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 सुनो, अरब विच एक रिवाज सी, जो बच्चा पैदा होवे ना, बच्चा पैदा होवे, मां दे रहम च जे बच्चे होना, वो बुतां दे नाम दा लोहे दी कड़ा पांदे सन हाथ ते। ठीक है, की करते सन हाथ ते? रिवाज सी अरब विच, औरतां दा जहालत सी, कुफर शिरक दा दौर सी। रसूलुल्लाह जदों अपनी अम्मी दे वजूद च आए ते औरतां सईदा आमना ने भी कड़ा पाया। गौर है जनाब, ए कड़ा नाल टच होया तो टुट के थले गिर गया। बुत दे नाम दा कड़ा नाल लगा ते टुट के उन्हें फिर पाया, फिर गिरिया, फिर पाया, फिर गिरिया। औरतां हैरान होइयां, आमना खैर होवे, बुतां दे नाम दा कड़ा तेरे वजूद नाल लगदे ही टुट के थले गिर जांदा है, ये किसी अजीब अमर दी अलामत ना होवे। सईदा आमिना फरमादियां ने, मैं परेशान हुई तो मैनू दसिया गया, आमिना परेशान ना हो, जेड़ा तेरे वजूद च क़याम फरमाए, इन्हें पूरी दुनिया तू शिरक मिटाना है, तेरे हाथ शिरक की मैं बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा है बेअकल लोगो, ऐसा है बेइलम लोगो। सोचो, शिरक दा ताल्लुक हाथ नाल हुंदा है या दिल नाल? वो शिरक दिल विच हुंदा है ना, पहले दिल विच शिरक हुंदा है ना। ते पुत्र दिल दे नेड़े हुंदा है या हाथ दे? जिल्ले पुत्र अंदर होवे मां दे, उसले दिल दे नेड़े हुंदा है या हाथ दे? ते जेड़ा इत्थे नहीं शिरक राण दिंदा, कोई गल दी समझ आई है कि नहीं आई? भाजी फिर गल्लां समझण दा ना ही गल्लां हुंदा है कि हो ते फिर सारे बंदे गल्लां जान दो। मैं किहड़ा बयाना तुसीं नवीं मैं तुहानूं सुणाणी, नवीं ते मैनूं आउंदी कोई नहीं। पुरानियां गल्लां किताबां विच लिखियां भाई मियां, ए बच्चे तो दूर है, दिल नेड़े, ते जेड़ा इत्थे शिरक नहीं राण दिंदा, उस इत्थे किवें राण दिता होएगा? ए मुअद्दद हज़रात, ए मेरे पाक हुजूर ने जिन्हों एक बार तक लैन होंदे अंदरों शिरक कढ़ छड़दे ने। हजूर ते बड़े वड्डे ने, मैं सुनांदा रहना सगियन गल। मेरे मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं, जेड़ा हिंदू मेरे कोल थोड़ी देर बह जाए, मैनू आखण दी हाजत ही नहीं, मैं कलमा पढ़, जेड़ा कोल बह जाए शिरक होंदे अंदरों आपे बाहर निकल जाता है। 90 लाख दे दिलां चों शिरक ते ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कढ़ छड़िया। ते जिस मां ने अपने वजूद च मुहम्मद अरबी नूं रखिया होवे, हजरात आपनूं समझ आइए कि कोई ना? मैं ते हैरान होना उन्हां अकल दियां अन्नियां तों जिन्हां ये जाहिर व बाहर चीज़ां भी नजर नहीं आदियां। कैसे नाबीना लोग ने, कैसे नाबीना लोग ने, कैसे कोरे लोग ने, कैसे अंधे अकल दे लोग ने, जिन्होंने ये समझ नहीं आई। अल्लाह 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 अल्लाह। सुनो मेरे अजीजों, बंदा फकीर की बात पे गौर करो। अल्लाह आपनू बरकतां अता फरमाया। ये एक तवील सिलसिला है, ये नहीं गल्लां मुकदियां, गल्लां बड़ियां दूर तक जांदियां। इत्थे गल लियाओ, मुकाइए।
मेरे नबी पाक सरकार जिहड़ी मट्टी हजूर नू चुम लै ना, खसाइस खमसा हदीस सरकार दी मौजूद है जिहदे च हजूर ने अपने 5 खसाइस बयान फरमाए। उहदे च एक ये वे बा अल्लाह मेरे कदमां दी बरकत नाल सारी धरती पाक कर छड़ी। ते हदीस है ना हजूर सरकार दी कि पहला कदम हुजूर ने जमीन ते रखे है, उस तो मां कबल जदू दी जमीन वजूद चाहिए सारी पाक नहीं सी, सारी धरती पाक। हुण तुहाडा जिथे दिल करे सजदा करो, सारी जमीन पाक हो गई है। क्यों? इस धरती ने मक्के दी सरजमीन ते एक बारी मेरे हजूर दे पांव दा बोसा ले लिया। हाँ, मैं कुर्बान जावा, जिस जमीन ने एक मरतबा हजूर नू चुमिया है वो क्यामत तक पाक हो गई है। मैं हुण मां दी शान की बयान करा हजूर दी, बस मैं ते गल ही कर सकना मेरे दोस्त। एक बार जो उनको देखता है हकदारी जन्नत का होता है, फिर उनको भला हम क्या समझें जो यार के घर में रहते हैं। ओए छड्डो ओए भरा भाई, ये अकल दे अन्ने जे। मेरे हुजूर सरकार दी वालिदैन दी बात कर दियो। मेरे हजूर नू तो जिन्ना एक बारी चुमिया अल्लाह सारी जमीन पाक कर छड़ी सारी। ये नहीं बजड़ी मुसलमाना कोले पा के दे इंडिया वाले दी बली दे नहीं, हजूर नू चुम लिया सारी पाक हो गई। हाँ हाँ सुनो, ये उत्ते अलामा आयनी ये उत्ते एक जुमला लिखा है, मैं अलामा आयनी दे हवाले नाल दस, आलिम नहीं मैं, लेकिन जी गल पढ़ी है फिर वो देन च बाद काची पक जाती है, रुक जाती है कि गल बड़ी है, यह गल है। अलामा बदरुद्दीन आयनी अलैहि रहमा लिखते ने कि जिन्ना जिन्ना औरतां नूं, यह जुमला काबिल गौर है, जिन्ना जिन्ना औरतां नूं रसूलुल्लाह नूं दूध पिलाण दी, रसूलुल्लाह सरकार दी खिदमत करन दी, जिन्ना जिन्ना औरतां नूं अल्लाह ने सादत बख्शी, अल्लाह उन्हां सारियां नूं दौलत ईमान अता फरमाई है इनाम दे तौर पे। क्योंकि हुजूर फरमाते सन आना इब्नुल अवातिक मिन बनी सुलैम। जिन्ना जिन्ना औरतां ने हजूर नूं दूध पिलाया, बचपन में हजूर दी खिदमत की थी, अल्लाह ने इनाम विच उन्हां नूं ईमान अता फरमाया। तो जिन्ना औरतां दूजियां ने खिदमत की है, ईमान ते उन्हां ने अल्लाह दे छड़िया, जिन्होंने अल्लाह चुनिया है। मैनूं समझ नहीं आती यार, जिस नबी की खातर अल्लाह कायनात बनाई है, ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह एक पाक मां ना बना सकता? नहीं समझे गल। बंदियां ने नहीं उन्होंने वालदा साहबा ने जी, मैं क्या जी कलमा कोई ना पढ़िया, मैं क्या ओए बेवकूफा किथे टुर गया, तेनू समझ नहीं आई। वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबासा रसूला पढ़िया कर। जिदी खातर अल्लाह कायनात बनाई है, मां पाक ना जुड़ी अल्लाह नू, कैसे तुसी तुहानू पता ही नहीं है किथे गल जांदी है। मेरे अल्लाह ने हर नबी नू मां पाक दी है, और सारिया नबियां दियां जिमें बाकी नबियां दियां मावां उन्हां दी शान दे मुताबिक ने, इवें मेरे नबी दी वालदा भी हजूर दी शान दे मुताबिक है। अल्लाह सुनिया अपने महबूब दियां वालिदैन दा इज्जत व अजमत और उन्हां दा मकामो मर्तबा सानू अपने दिल तो मनण दी तौफीक नसीब फरमा। याद रखो, जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख है जहन्नमी, तो वह पक्का है, पक्का जहन्नमी है जेड़ा अपनी मां दा गुस्ताख है। क्यों? वो अपनी मां दा गुस्ताख है। तो जेड़ा हजूर दी मां दा गुस्ताख होवे उन तुसी जन्नती मनना है? उहदी पग वड्डी है, मौलवी वड्डा है जी? नहीं जी, उहदा सहज बड़ा वड्डा है। मैं क्या हर शय समेत दोज़ख जाएगा, क्योंकि बेअदब है हजूर दी अम्मी दा।
ए अजीज़ान मोहतरम, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बेअदबा नहीं खबर अदब दी हो गए अदबा तो वाजे जेड़े मुठ कदी तू खेड़े आए ओ कदी ना थी मने राजे ते अदब नसीब जिन्नानू होया ते बड़े नसीब उन्हां दे अल्लाह आपनों बरकत अता फरमाए और इस जहन नाल गुफ्तगू नूं आखिरी जगह ते रोक रहा अज दी नशिस्त कि असी सुन्नियां जेड़े गधे ते हजूर बह जान असी उन्होंने गधा कदी नहीं सद्या, असी उन्होंने दराज गोश सदने आ। जेड़ी जुत्ती हजूर पा लैन असी उन जुत्ती कदी नहीं सद्या, असी नालैन शरीफ सदने आ। जेड़ी सब्जी हजूर खा लैन असी निरा कद्दू नहीं कद्दू शरीफ सदने आ। जिस शहर हजूर कयाम फरमा होन असी निरा मदीना नहीं मदीना शरीफ सदने आ। साडा खमीर इश्क मुहब्बत नाल उठिया है। असी रसूलुल्लाह दे सहाबा दा एहतराम करने वाले, हजूर दी अजवाज दा एहतराम करने वाले, असी हजूर दी आल नाल इश्क करने वाले। भाजी सोचो तो सही, असी हजूर दे वालिदैन नाल कितना इश्क करते हैं। असी हजूर दियां सारियां निस्बतां दा अदब करने वाले लोग। साडी किहड़ी गल करदे हो? हजूर ने मश्क नूं मूँह ला के पानी पीता तो साहबिया ने उन्नी मश्क कट के रख लगी तो हजूर का मूँह लगा जे। हुण इहदे नाल दूजे बंदे मूँह ना लाया जी, इस चमड़े का अदब करया जे, हजूर का मूँह लगा जी। रसूलुल्लाह सरकार ने एक बच्चे दे इत्थे प्यार किया, इंज घर जाके अम्मी नूं दसिया ते साहबिया ने कहा दूजे वाल कटा नहीं, ये हुण ना कटाई, इत्थे हजूर का हथ लगा है। कोई समझ, साडे ते अंदाज और ने, साडे अंदाज वो नहीं जेड़े आम बंदियां वाले ने। असी अहले सुन्नत हां, हजूर ने साडी तरबियत की है क्योंकि असी सहाबा दे फॉलोअर्स हां, असी आले मुहम्मद नूं मनण वाले हां। साडे खमीर च ही बेअदबी नहीं, असी कदी हजूर दी किसी निस्बत की बेअदबी करिए उस तो पहले मर ना जाइए, उस तो पहले मौत आ जाए, हजूर दी किसी निस्बत की भी बेअदबी करिए। असी ते रसूलुल्लाह सरकार दे शहर जाइए ना तो साडे बाबे ऐसे भी गुजरन जेडे उत्थे पेशाब ना करते, साडे वो भी बाबे है जेडे उत्थे जोड़े नहीं पाते। तो असी तो इंज दे बंदे आ। तुसी हुण दे गए गुजरे दौर दे सुन्नी जिसले उत्थे जांदे ना तो कबर शरीफ तो अगा निकलन लग्या मूँह उदे कर लेंदे ते पिछे डिंगा टुरदे इंज करके, उत्थे खलोते बंदे वेख लेंदे ए जेडे पुठा टुरदे जे सुन्नी जे, नहीं समझ आई, ए जेडे पुठा टुरदे जे ना ये सुन्नी जे। उंज उन्हां नूं लगदा है असीं पुठा टुरने आ, ईमानदारी नाल उन्हां नूं समझ नहीं आई साडे पुठिया टुरन दी वजह की है। उन्होंने पता नहीं लगा बा असीं पुठा क्यों टुरने आ। सन टुरना आउंदा नहीं, आउंदा है साडे तो सोना कौन टुर लेना है, पर जिले सामने यार होवे मुड़ असीं आप डिंगे हो जाने आ, अकीदा डिंगा नहीं होण देंदे। साडा तो खमीर अदब तो उठिया है, असीं तो इश्क वाले लोग हाँ, असीं तो मुहब्बत वाले लोग हाँ।
साडी किहड़ी गल करदे हो भाई, असी वो बंदे नहीं जिन्हां दीन नूं सिर्फ अकल के पैमाने ते परख लिया, नहीं, असी दीन नूं इश्क ते अकल नाल मिला के समझिया। सजणों, साडा दरवेशां नाल ताल्लुक है, असी दरवेश लोग हाँ, असी खुश्क मुल्ला नहीं। पुत्र साडी अपनी वंड है, साडा अपना तरीका है, ते फैसला क़यामत वाले दिन साईं कर देंगे कि ऐ जिहड़े काबे अल कंड करके मेरे रोज़े अल मूँह करते हैं प्यारे किन्ने लगते हैं। क्योंकि एक पासे काबा होंगे ना, तो एक पासे हजूर का रोज़ा होंगे। तो मुड़ सानू बाबे दस गए ने उनकी तुफैल रब ने हज भी करा दिए। असल मकसूद हाजरी उस पाक दर की है। सन ते बाबिया दसिया है कि हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हो, अब काबे कभी काबा देखो। साडा तो भाजी ख्याल इंज दा, साडा ख्याल इंज दा, अगर आप गौर करो और तवज्जो करो तो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं इस अपने पुत्र की अदा ते राजी हाँ। इन्हें अब्बे इन सिखाया है ना, ये सारी जिंदगी हजूर दे दीन दे नौकरां की खिदमत करे, इनू सिखाना चाहिए और हर बंदे ने अपनी औलाद नूं सिखाना चाहिए, तरबियत दो। सुनो मैं की कह रहा था, साडा ते भाई जी रमज इंज दी है, तुसी ये मसला सुनिया ही होना है, यकीनन उलमा दसिया होना है। पहला किबला सी, किबला ए किबला साहब ने, ए किबला साहब ने, ए किबला साहब ने, ए किबला ए किबला साहब ने, असी इन्हां की सदने किबला किबला साहब, तो किबला हजरत साहब, किबला हजरत साहब, तो किबला सी बैतुल मुकद्दस। तो अल्लाह फरमाए फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। फिर रमज़ होती है ना, हजूर दियां नज़रां सन पहले बैतुल मुकद्दस वाल, फिर नज़रां हो गई काबे वाल। मैं पूछा, मैं आलम तखय्युल आलम विजदान बैतुल मुकद्दस तू किबला सैं, हुण किबला नहीं रहा, की होया है? फरमाया रमज़ समझ लो, दुआ करया जे उन्हां दियां नज़रां तुहाडे अल ही रहण, जिदे अल वो नज़रां फेर लैण वो किबला नहीं रहिंदा। भाई गल नहीं समझ आई कि नहीं? जिदे अल वो नज़रां फेर लैण वो किबला नहीं रहिंदा, ते भावें कालियां पत्थरां दा कोठा होवे, जिदे वो नज़र कर देण वो किबला हो जांदा है। भाई गल नहीं समझ आई कि नहीं? तो असी तो इस मिजाज के बंदे कि एक बारी तक देन साईं ते किबला आलम हो जाता है काबा। नहीं तो काबा उत्थे पहले भी है सी, हजरत इब्राहिम दे दौर तू काबा उत्थे ही सी, लेकिन मैं सदके जावा उस सोहनी नजर तो, जे एक बारी फिर जाए तो किबला हो जाता है। मैं अपने आप को भी यही आना कि तू तां ही किबला है जो उन्होंने नजर तेरे आ, जदों उन्हें नजर फेर ली तू किबला नहीं रहा। हूँ तेन बंदे आते ना किबला साहब, यदि वजह ये है जी उन्होंने नज़र है, जदों उन्हें आख्या नहीं नज़र फेर लीए तो फिर किबला नहीं। तो मैं बंदे वेखे ने जेड़े किबला हाए, तो जदों नज़र साइया फेरी है वो मुरीद भी उन्ने ही ने, बंदा भी उत्थे ही है, कमाइयां भी बड़िया ने, माल भी बड़ा है, किबला नहीं रहे। साईं नज़र फेर लैन ते बंदा किबला साहब ने रहिंदा, साईं नज़र रखण ते अनपढ़ कमले बिल्कुल किबला हुंदे, किबला आलम हो जाता। साईं असी तो इस मिजाज के लोग हाँ। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए। कोई लफ्ज़ विचों डिंगा निकल गया होवे ते अल्लाह माफ़ फरमाए, कोई सही निकलिया होवे ते तुहानू ते मैनूं अल्लाह अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।